का नाम बाला है, उसके माँ बाप का नाम क्यों नहीं? बहुत ही प्रैक्टिकली बाबा ने ये बात समझाई है। एक बात तो यह है कि कृष्ण कृष्ण योग बल से जन्म लेता है, उसके माँ बाप योग बल से जन्म नहीं लेते हैं। दूसरा बाबा ने बताया है कि कृष्ण की आत्मा ही कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करती है। और तीसरी बात बाबा ने बताई कि सबसे अधिक पुरुषार्थ कृष्ण की आत्मा ने किया है, सबसे अधिक पुरुषार्थ। तो कृष्ण का नाम बाला है, उसके माँ बाप का नहीं। तो आज बाबा की ही बातों को हम सुनते हैं, कैसे बाबा ने राज को इतना स्पष्ट, इतना क्लियर किया है। कई बार लोगों को क्वेश्चंस होता है ना कि कृष्ण का जन्म हो गया है या नहीं हुआ है, या तो क्वेश्चन होता है कि कृष्ण कब जन्म लेगा। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि ऐसी पतित दुनिया में थोड़े ही कृष्ण आ सकता है ना। तो कृष्ण को आने के लिए भी तो सफाई चाहिए, हाँ, पावन दुनिया चाहिए, जिसको फिर स्वर्ग कहा जाता है। दूसरा बाबा ने स्पष्ट किया है कि ये संगम पर ही तुम्हें आत्म अभिमानी बनने का बहुत पुरुषार्थ करना है। सतयुग में या कलयुग में हमें ये मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन अब ये मेहनत करनी पड़ती है। तो सुनते हैं आज 14 अक्टूबर की बाबा की वाणी। और सार है, मीठे बच्चे, संगम युग पर ही तुम्हें आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़ती है। सतयुग अथवा कलयुग में यह मेहनत होती नहीं, क्योंकि सतयुग में हमने जो मेहनत की है संगम युग में, उसका फल प्रारब्ध हम सतयुग में भोगते हैं। और कलयुग में तो हमें आत्मा का ज्ञान ही नहीं है, तो कैसे हम आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करेंगे, है ना। प्रश्न है, श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी अधिक बाला है, क्यों? श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी अधिक बाला है, क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण से पहले जिनका भी जन्म होता है, वो जन्म योग बल से नहीं होता। तो योग बल से फर्स्ट जन्म लेने वाली आत्मा श्री कृष्ण है। कृष्ण के माँ बाप ने कोई योग बल से जन्म नहीं लिया है। दूसरी बात है, पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही है, वही सदगति को पाते हैं। जब सब पाप आत्माएं खत्म हो जाती हैं, तब गुल गुल नई दुनिया में श्री कृष्ण का जन्म होता है। उसे ही वैकुंठ कहा जाता है। और तीसरी बात बाबा ने कही है, संगम पर श्री कृष्ण की आत्मा ने सबसे अधिक पुरुषार्थ किया है, इसीलिए उनका नाम बाला है। कृष्ण से अधिक पुरुषार्थ और कोई आत्मा नहीं करती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। 5000 वर्ष के बाद एक ही बार बच्चों को आकर पढ़ाते हैं। केवल बाबा संगम युग पर ही आकर के हमें पढ़ाते हैं। पुकारते भी हैं कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ। तो सिद्ध होता है कि यह पतित दुनिया है। नई दुनिया पावन दुनिया थी। नया मकान खूबसूरत होता है, पुराना जैसे टूटा फूटा हो जाता है। पुराना तो पुराना, ये नया नया, नए मकान में सुख है ना, क्योंकि उसमें कुछ भी मरम्मत करने की आवश्यकता नहीं है। तो सतयुग और त्रेता युग बाबा कहते हैं वो नया है, नई दुनिया है। बरसात में गिर पड़ता है, पुराना हो जाता है तो बरसात में टूट पड़ता है।
आज समाचार सुना कि हैदराबाद में इतनी बरसात पड़ रही है कि जो पूरा छोटे छोटे घर थे, पुराने घर थे, वो बहुत सारे नुकसान है और जैसे बाढ़ आई हुई है। तो अभी देखो सीजन पूरी हुई, उसके बाद प्रकृति अपना पेपर लेती है ना। तो बाबा कहते हैं, अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आया है नई दुनिया बनाने, अभी पढ़ा रहे हैं, फिर 5,000 वर्ष के बाद पढ़ाएंगे। जैसे कभी कोई साधु संत आदि अपने फॉलोअर्स को नहीं पढ़ाएंगे, उनको यह पता ही नहीं है, न खेल का पता है, क्योंकि निवृत्ति मार्ग वाले हैं। बाप बिगर कोई भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा न सके, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है तो समझाएंगे कैसे। बाबा ही है जिसको त्रिकाल का ज्ञान है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। आत्म अभिमानी बनने में ही बच्चों को मेहनत होती है, क्योंकि आधा कल्प में तुम कभी आत्म अभिमानी बने नहीं हो। आधा कल्प में कभी भी आत्म अभिमानी बने ही नहीं है। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा नहीं। अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा शिव को याद करना है। याद की यात्रा मुख्य है, जिससे ही तुम पतित से पावन बनते हो। इसमें कोई स्थूल बात नहीं, कोई नाक कान आदि नहीं बंद करना है। मूल बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। तुम आधा कल्प से हिरे हुए हो। आधा कल्प से हम आदती हो गए हैं देह अभिमान में रहने की। किस बात में हीरे हुए हैं? देह अभिमान में रहने की। द्वापर युग में जब बॉडी कॉन्शियस आया, उसके बाद ही सब विकारों ने प्रवेश किया। पहले अपने को आत्मा समझेंगे, तब बाप को याद कर सकेंगे। भक्ति मार्ग में भी बाबा बाबा कहते आते हैं। बच्चे जानते हैं सत्युग में एक ही लौकिक बाप है, वहां पारलौकिक बाप को याद नहीं करते हैं। क्यों क्यों याद नहीं करते हैं? क्योंकि सुख है। पारलौकिक बाप को हम याद नहीं करते हैं क्योंकि सुख है। भक्ति मार्ग में फिर दो बाप बन जाते हैं, लौकिक और पारलौकिक। दुख में सब पारलौकिक बाप को याद करते हैं, सत्युग में भक्ति होती नहीं। वहां तो है ही ज्ञान की प्रारब्ध। ऐसे नहीं कि ज्ञान रहता है, इस समय के ज्ञान की प्रारब्ध मिलती है। बाप तो एक ही बार आते हैं। आधा कल्प बेहद के बाप का सुख का वर्षा रहता है। बेहद का बाप है तो बेहद का वर्षा भी देते हैं, जो 2500 वर्ष तक चलता है। फिर लौकिक बाप से अल्पकाल का वर्षा मिलता है। यह मनुष्य नहीं समझा सकते। यह है नई बात। 5,000 वर्ष में संगम युग पर एक ही बार बाप आते हैं, जबकि कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम होता है, तब ही बाप आते हैं नई दुनिया फिर से स्थापन करने। बाबा क्यों आते हैं? नई दुनिया फिर से स्थापन करने।
नई दुनिया में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर त्रेता में राम राज्य था। कितना स्पष्ट बाबा समझा रहे कि पहले कौन थे, लक्ष्मी नारायण थे, उसके बाद राम सीता का राज्य था। बाकी देवताओं आदि के जो इतने चित्र बनाए हैं वह सब हैं भक्ति मार्ग की सामग्री। 33 करोड़ देवी देवताएं होकर गए हैं, तो ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। बाप कहते हैं इन सबको भूल जाओ, अभी अपने घर को और नई दुनिया को याद करो। कितना वंडर है कि जो दिखाई नहीं देता है उसको याद करना। घर दिखाई देता है नहीं, बाबा दिखाई देता है नहीं, है ना, परम धाम दिखाई देता है नहीं, तो उनको याद करो, स्वर्ग को याद करो, क्योंकि वो भी दिखाई नहीं देता है। और जो दिखाई देता है उसे भूल जाओ। बाबा कहते ज्ञान मार्ग है समझ का मार्ग। ज्ञान माना ही समझ है, जिससे तुम 21 जन्म समझदार बन जाते हो। कोई दुख नहीं रहता। सत्युग में कभी कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको शांति चाहिए, दुख नहीं है, अशांति नहीं है। वहां जो नेगेटिव वर्ड्स है ना डिक्शनरी के, कोई भी नहीं होंगे। दुख नेगेटिव है, अशांति नेगेटिव है, तो ये शब्द वहां नहीं होंगे। शांति की आवश्यकता कब रहती है, जब हम अशांत होते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कहा जाता है ना मांगने से मरना भला, तो सत्युग में हम मांगते नहीं है। बाप तुमको ऐसा साहूकार बना देते हैं जो देवताओं को भगवान से कोई चीज मांगने की दरकार ही नहीं रहती। कितना साहूकार हम बन जाते हैं कि हमें मांगने की कोई दरकार नहीं रहती। यहाँ तो दुआ मांगते हैं ना, पोप आदि आते हैं तो कितनी दुआ लेने जाते हैं, पोप कितनों की शादियां कराते हैं। बाबा तो यह काम नहीं करते। बाबा तो और ही कहते हैं काम महाशत्रु है और शादी करनी ही नहीं है। तो बाबा कहते भक्ति मार्ग में जो पास्ट हो गया है सो अब हो रहा है, सो फिर रिपीट होगा। दिन प्रतिदिन भारत कितना गिरता जाता है, अभी तुम हो संगम पर। जो गिरा हुआ है वो एकदम फिर ऊंचा उठ जाएगा, और जो ऊंचे हैं वो सब दब जाएंगे। बाबा कहते हैं बाकी सब हैं कलयुगी मनुष्य, तुम हो संगम पर, बाकी सब हैं कलयुगी मनुष्य। जब तक यहाँ न आए तब तक कुछ भी समझ न सके। अभी है संगम व कलयुग। जब तक ज्ञान में न आए, कोर्स ना करे, तब तक कुछ समझ न सके कि हम कहाँ हैं। एक ही घर में बच्चे समझते हैं संगम पर हैं, और बाप कहेंगे हम कलयुग में हैं, तो कितनी तकलीफ हो पड़ती है। खान पान आदि का भी झंझट हो पड़ता है। तुम संगम युगी हो, शुद्ध पवित्र भोजन खाने वाले। सचमुच में हम हैं ऐसा शुद्ध पवित्र भोजन खाने वाले। देवताएं कभी प्याज आदि थोड़ी खाते हैं। इन देवताओं को कहा ही जाता है निर्विकारी। भक्ति मार्ग में सब तमो प्रधान बन गए हैं। अब बाप कहते हैं सतो प्रधान बनो। कोई भी ऐसा नहीं है जो समझे कि आत्मा पहले सतो प्रधान थी फिर तमो प्रधान बनी है। क्यों वो नहीं समझते हैं कि आत्मा पहले सतो प्रधान थी, तमो प्रधान अब बनी है?
क्योंकि उन्हों की मान्यता क्या है, वह तो आत्मा को निर्लेप समझते हैं। आत्मा सो परमात्मा कहते हैं, ऐसे ऐसे कह देते हैं। परमात्मा, आत्मा ही जो परमात्मा है, तो वो तमो प्रधान कैसे बन सकती है? आत्मा निर्लेप है तो उसको कोई लेप छेप नहीं लगता है, ऐसा लोग समझते हैं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, जैसे शरीर की 4 अवस्था है, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था, फिर वृद्धावस्था, ऐसे आत्मा की भी 4 अवस्था है। पहले आत्मा सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो प्रधान, फिर तमो प्रधान। तो ये 4 अवस्था आत्मा की भी है। तो अब हमें पुरुषार्थ क्या करना है, आत्मा को सतो प्रधान बनाने का। सातों ही गुणों में आत्मा प्रधान बन जाए, तो वो पुरुषार्थ बाकी है अभी। बाप कहते हैं, ज्ञान सागर मैं ही हूं, जो इस देवी देवता धर्म के होंगे वह सब आकर फिर से अपना वर्षा लेंगे। अभी सेपलिंग लग रही है, तुम समझ जाएंगे यह इतना ऊंच पद पाने लायक नहीं है। जो कोई सैपलिंग लग रही है, तो इसमें कोई ऊंच पद पाएगा, कोई कम पद पाएगा। हाँ, बाबा कहते हैं, घर में जाकर शादियां आदि करते छी छी होते रहते हैं, तो समझाया जाता है ऊंच पद पा नहीं सकते, यह राजा स्थापन हो रहे हैं। बाप कहते हैं, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं, तो प्रजा जरूर बनानी पड़े, नहीं तो राज्य कैसे पाएंगे। बहुत अच्छी बात है। राजा बनना है तो हमें अपनी खुद की राजा किंगडम स्थापन करनी होगी। आप जिसको भी ज्ञान का कोर्स कराएंगे, कोई ज्ञान में आपके कारण ज्ञान में चलेगा, वो आपकी राजधानी में आएगा। 1 साल में हम लोगों को बाबा दादी ने होमवर्क दिया था, ईच वन टीच वन। एक एक आत्मा एक को आप समान बनाए। वैसे तो राजधानी में बहुत होंगे, जितनी बड़ी राजधानी हमें चाहिए उतनी प्रजा बनानी पड़े। हम जब छोटे थे, मधुबन में आते थे, तो हमारी ड्यूटी लगती थी म्यूजियम में सेवा करने की। तो हम लोग थोड़ा कंपटीशन करते थे, छोटे थे तो वो भी एक अपना आनंद था। तो बड़ा बड़ा ग्रुप होता था ना, वो हम लोग लेने की कोशिश करते थे। तो वो बहन जो कहती थी कि जिसकी आवाज बड़ी है ना वो बड़ा ग्रुप लेगा, तो स्वाभाविक है मेरी आवाज थोड़ी बड़ी ही थी, तो मुझे ही बड़ा ग्रुप मिलता था। और फिर हम हंसी मजाक में कहते थे कि आज कितनी प्रजा बनाई। जिसको आपने ज्ञान सुनाया, कोर्स समझाया, वो आपकी त्रेता के अंत की थोड़ा भी ज्ञान सुना तो त्रेता के अंत में तो आ जाएगा, ऐसा बाबा कहते हैं। लेकिन हो सकता है कि कभी ना कभी उस आत्मा का भाग्योदय हो जाए। तो बाबा कहते हैं, राजाओं का राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी पड़े, नहीं तो राज्य कैसे पाएंगे। ये गीता के अक्षर है ना, इनको कहा ही जाता है गीता का युग। तुम राजयोग सीख रहे हो, जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लग रहा है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों राजा स्थापन हो रही है। ब्राह्मण कुल स्थापन हो चुका है, बाकी राजा स्थापन हो रही है, कुल स्थापन हो चुका है। ब्राह्मण ही फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। जो अच्छी रीति मेहनत करेंगे वह सूर्यवंशी बनेंगे। अंडरलाइन करने की ये बात है कि जो अच्छी रीति मेहनत करेंगे वह सूर्यवंशी बनेंगे। सिर्फ अमृत वेला कर लिया, मुरली क्लास कर लिया,
तो वो कोई मेहनत नहीं है। अपने को सूर्यवंशी के लायक बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जिसका टाइटल बाबा कहते हैं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। वो भी परसेंटेज वाइज होता है ना, 100%, 90%, 80%। तो हमें मेहनत करनी पड़ती है। और धर्म वाले जो आते हैं वह आते ही हैं अपने धर्म की स्थापना करने। पीछे उस धर्म की आत्माएं आती रहती हैं, धर्म की वृद्धि होती जाती है। समझो कोई क्रिश्चियन है तो उनका बीज रूप क्राइस्ट ठहरा। तुम्हारा बीज रूप कौन है? बाप, क्योंकि बाप ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता है, रचता नहीं कहेंगे। इन द्वारा बच्चे एडॉप्ट किए जाते हैं। ब्रह्मा के द्वारा बाबा एडॉप्शन करते हैं, बाकी ब्रह्मा रचयिता नहीं है। शिव बाबा रचयिता है, ब्रह्मा को भी अपना बनाता है, ब्रह्मा को भी क्रिएट करते हैं ना। बाप आकर प्रवेश कर यह रचते हैं। शिव बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो, ब्रह्मा भी कहते हैं तुम मेरे साकारी बच्चे हो, क्योंकि हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं, तो ब्रह्मा के साकारी बच्चे हो गए। अभी तुम काले छी छी बन गए हो, अब फिर ब्राह्मण बने हो। इस संगम पर ही तुम पुरुषोत्तम देवी देवता बनने की मेहनत करते हो। देवताओं को, शूद्रों को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, तुम ब्राह्मणों को मेहनत करनी पड़ती है देवता बनने के लिए। शूद्र थोड़ी देवता बनेंगे, शूद्र पहले तो ब्राह्मण बनेंगे और फिर मेहनत करके देवता बनेंगे। बाप आते ही हैं संगम पर। यह है बहुत छोटा युग, इसको इसीलिए इनको लीप युग कहा जाता है। इनको कोई जानते नहीं, बाप को भी मेहनत लगती है। ऐसे नहीं कि झट से नई दुनिया बन जाती है। तुमको देवता बनने में टाइम लगता है। जो अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार गुल गुल बन रहे हो। आत्मा ही बनती है, गुलगुल यानी फूल जैसा, खुशबूदार फूल गुल गुल बनते हैं। तो बाबा कहते हैं आत्मा ही बनती है। अभी तुम्हारी आत्मा अच्छे कर्म सीख रही है। आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है। अभी तुम गुल गुल बन अच्छे घर में जन्म लेते रहेंगे। यहाँ जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं तो जरूर अच्छे कुल में जन्म लेते होंगे, है ना। अब सोचो, जो आत्माएं बाबा के बच्चे हैं, बहुत अच्छा पुरुषार्थ करके गई हैं, तो वो तो बहुत अच्छे कुल में जन्म लेंगे। अब दादी जन के कहाँ जन्म लिया होगा, जन्म तो हो गया दादी का भी, हाँ, तो कैसे कुल में जन्म लिया होगा, सोचने की बात है। नंबर वार तो है ना, जैसे जैसे कर्म करते हैं ऐसा जन्म लेते हैं। जब बुरे कर्म करने वाले बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, ये भी बात समझने की है, जब बुरे कर्म करने वाले बिल्कुल खत्म हो जाते हैं फिर स्वर्ग स्थापन हो जाता है। छाट छूट होकर स्वर्ग स्थापन हो जाता है, पहले छट जाएंगे। तमो प्रधान जो भी है वह खत्म हो जाते हैं, फिर नए देवताओं का आना शुरू होता है।
जब भ्रष्टाचारी सब खत्म हो जाते हैं तब कृष्ण का जन्म होता है। हाँ? भ्रष्टाचारी तमोप्रधान सब खत्म हो जाते हैं तब कृष्ण का जन्म होता है। तब तक बदली सदली होती रहती है। ओम शांति। बाबा कहते हैं, हाँ, जब भ्रष्टाचारी खत्म हो जाते हैं तब कृष्ण का जन्म होता है। तब तक बदली सदली होती रहती है। जब कोई चीची नहीं रहेगा तब कृष्ण आएगा। तब तक तुम आते जाते रहेंगे। कृष्ण को रिसीव करने वाले माँ बाप भी पहले से चाहिए ना। फिर सब अच्छे अच्छे रहेंगे, बाकी चले जाएंगे। तभी उसको स्वर्ग कहा जाएगा। तुम कृष्ण को रिसीव करने वाले रहेंगे। भल तुम्हारा छी जन्म होगा क्योंकि रावण राज्य है ना। शुद्ध जन्म तो हो न सके। गुल गुल जन्म कृष्ण का ही पहले पहले होता है। उसके बाद नई दुनिया वैकुंठ कहा जाता है। कृष्ण बिल्कुल गुल नई दुनिया में आएंगे। रावण संप्रदाय बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी बहुत बाला है। कृष्ण के माँ बाप का नाम इतना बाला नहीं है। कृष्ण से पहले जिनका जन्म होता है वो योग बल से जन्म नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं, कृष्ण के माँ बाप ने योग बल से जन्म लिया है। नहीं, अगर ऐसा होता तो उन्हों का भी नाम बाला होता। तो सिद्ध होता है उनके माँ बाप ने इतना पुरुषार्थ नहीं किया है जितना कृष्ण ने किया है। यह सब बातें आगे चल तुम समझते जाएंगे। पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही हैं। वही सदगति में आते हैं। पाप आत्माएं सब खत्म हो जाती हैं तब उनका जन्म होता है। फिर कहेंगे पावन दुनिया, इसीलिए कृष्ण का नाम बाला है। माँ बाप का इतना नहीं। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। टाइम तो पड़ा है। ये तो बाबा ने साकार में कहा था कि अभी तुम किसको भी समझा सकते हो। हम यह बनने के लिए पढ़ रहे हैं। विश्व में इनका राज्य अब स्थापन हो रहा है। हमारे लिए तो नई दुनिया चाहिए। अभी तुमको दैवी संप्रदाय नहीं कहेंगे। तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, देवता बनने वाले हो। दैवी संप्रदाय बन जाएंगे। फिर तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों स्वच्छ होंगे। अभी तुम संगम युगी पुरुषोत्तम बनने वाले हो। ये सारी मेहनत की बात है। याद से विक्रमाजीत बनना है। तुम खुद कहते हो याद घड़ी घड़ी भूल जाती है। बाबा पिकनिक पर बैठे हैं तो बाबा को ख्याल रहता है। हम याद में नहीं रहेंगे तो बाबा क्या कहेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम याद में बैठ पिकनिक करो। वैसे भी पिकनिक का माहौल होता है तो सभी
उसी मूड में होते हैं ना, तो बाबा याद रहता क्या पिकनिक में? तो ब्रह्मा बाबा ये ध्यान रखते थे कि अगर मैं बाबा को याद नहीं करूंगा तो बाबा क्या कहेंगे? कर्म करते माशुक को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। इसमें ही मेहनत है। याद से आत्मा पवित्र होगी, अविनाशी ज्ञान धन भी जमा होगा। फिर अगर अपवित्र बन जाते हैं तो सारा ज्ञान बह जाता है। पवित्रता ही मुख्य है। बाप तो अच्छी अच्छी बात ही समझाते हैं। यह सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है और कोई में भी नहीं है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान और कोई में भी नहीं है। और जो भी सत्संग आदि हैं वह सब है भक्ति मार्ग के। बाबा ने समझाया है भक्ति वास्तव में प्रवृत्ति मार्ग वालों को ही करनी है। भक्ति किसको करनी है? प्रवृत्ति मार्ग वाले को ही। तुम्हारे में तो कितनी ताकत रहती है, घर बैठे तुमको सुख मिल जाता है। सर्वशक्तिमान बाप से तुम इतनी ताकत लेते हो। सन्यासियों में भी पहले ताकत थी, जंगलों में रहते थे। वो पवित्रता की ताकत तब थी, जंगल में उसको खाना पहुंचाया जाता था। लेकिन अभी बाबा कहते हैं अभी तो कितने बड़े बड़े फ्लैट बनाकर रहते हैं, अभी वह ताकत नहीं है। जैसे तुम्हारे में भी पहले सुख की ताकत रहती है ना, सतयुग में, फिर गुम हो जाती है। उन्हों में भी पहले शांति की ताकत थी, अब वह ताकत नहीं रही है। आगे तो सच कहते थे कि रचता और रचना को हम नहीं जानते। अभी तो अपने को भगवान शिवो हम कह बैठते हैं। बाप समझाते हैं इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान है, इसीलिए साधुओं आदि का भी उद्धार करने मैं आता हूं। यह दुनिया ही बदलनी है। सब आत्माएं वापिस चली जाएगी। एक भी नहीं जिसको यह पता हो कि हमारी आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है जो फिर से रिपीट करेंगे। ये ज्ञान केवल संगम युग पर बाबा देते हैं, तब हमारे पास आता है। तब तक किसी में भी ये ज्ञान नहीं कि हम आत्मा अविनाशी हैं, हमारे में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है जो हम रिपीट कर रहे हैं। आत्मा इतनी छोटी है, इनमें अविनाशी पार्ट भरा है जो कभी विनाश नहीं होता। इसमें बुद्धि बड़ी अच्छी पवित्र चाहिए। वह तब होगी जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे। बुद्धि बाबा कहते पवित्र चाहिए। मेहनत सिवाय पद थोड़ी ही मिलेगा। इसीलिए गाया जाता है चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। कहाँ ऊंच त्योंच राजाओं का राजा डबल सिरताज, कहाँ प्रजा। पढ़ाने वाला तो एक ही है। इसमें समझ बड़ी अच्छी चाहिए। बाबा बार बार समझाते हैं याद की यात्रा है मुख्य। मैं तुमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाता हूं, तो टीचर गुरु भी होगा। बाप तो है ही टीचरों का टीचर, बापों का बाप। यह तो तुम बच्चे जानते हो, हमारा बाबा बहुत प्यारा है। जानते हैं ना ये कि हमारा बाबा
बहुत प्यारा है। ऐसे बाप को तो बहुत याद करना है, पढ़ना भी पूरा है। बाप को याद नहीं करेंगे तो पाप नष्ट नहीं होंगे। बाप सभी आत्माओं को साथ ले जाएंगे, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे। आत्माएं अपनी अपने धर्म के सेक्शन में जाकर निवास करती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बुद्धि को पवित्र बनाने के लिए याद की यात्रा में मस्त रहना है। मौलाई मस्ती चढ़ी रहे, हाँ? कर्म करते भी एक माशुक याद रहे, तब विकर्माजीत बनेंगे। दूसरी पॉइंट है, इस छोटे से युग में मनुष्य से देवता बनने की मेहनत करनी है। इस छोटे से युग में मनुष्य से देवता बनने की मेहनत करनी है। अच्छे कर्मों के अनुसार अच्छे संस्कारों को धारण कर अच्छे कुल में जाना है। आज का वरदान है, जहान के नूर बन, भक्तों को नजर से निहाल करने वाले दर्शनीय मूर्त भव। जहान के नूर बन, भक्तों को नजर से निहाल करने वाले दर्शनीय मूर्त भव। सारा विश्व आप जहान के आंखों की दृष्टि लेने के लिए इंतजार में है। ऐसा समय आएगा कि बाबा के बच्चों के पास लंबी लाइन लगेगी। हाँ, किस लिए? दृष्टि लेने के लिए, क्योंकि अंजलि तो देनी पड़ेगी ना। जब आप जहान के नूर अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुंचेंगे, अर्थात संपूर्णता की आंख खोलेंगे, तब सेकंड में विश्व परिवर्तन होगा। वो घड़ी अंतिम घड़ी होगी जब आप संपूर्णता की आंख खोलेंगे, तब बाबा कहते सेकंड में विश्व परिवर्तन होगा। भक्ति में कहते हैं ना कि भाई शंकर ने आंख खोली, दुनिया का विनाश हो गया। तो सेकंड में परिवर्तन की वो बात है। फिर आप दर्शनीय मूर्त आत्माएं अपनी नजर से भक्त आत्माओं को निहाल कर सकेगी। नजर से निहाल होने वालों की लंबी क्यू है, इसीलिए संपूर्णता की आंख खुली रहे। आंखों का मलना और संकल्पों का गुटका व झुटका खाना बंद करो। नींद से उठते हैं तो कैसे आंखों को मलते हैं ना, तो बाबा कहते हैं आंखों को मलना बंद करो, और संकल्पों का झुटका गुटका खाना भी बंद करो, तब दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे। स्लोगन है आज का, निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। सफलता को पाना चाहते हैं तो निर्मल बनना पड़ेगा। ओम शांति। तो कृष्ण की दुनिया में जाना है तो क्या करना है? हाँ,
बहुत मेहनत करनी है। सूर्यवंशी घराने में जाने के लिए बहुत मेहनत करनी, मनुष्य से देवता बनने के लिए बहुत मेहनत करनी है। राजाओं का राजा बनने के लिए अपनी प्रजा बनानी है ना। और योग बल से हम आत्माएं भी सत्युगी देवताएं बनेंगे, तो योग बल से हमारा भी जन्म योग बल से होगा। इतना योग बल जमा करना है। अच्छा, किसी को कुछ प्रश्न है?